स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स टू क्रैक यानी कि करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स किन किन सोर्सेज से आपको करना होता है, स्टडी IQ आपकी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। और करंट अफेयर्स की डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ करंट अफेयर्स के फैकल्टी चंदन शर्मा मेरे साथ आज मौजूद हैं। वेलकम चंदन टू दिस सेशन। थैंक यू सर। तो चंदन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है करंट अफेयर्स, चाहे वो प्रीलिम्स का फेज हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू स्टेज हो। तो करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाउ डू यू गो अबाउट स्टार्टिंग करंट अफेयर्स इन योर प्रिपरेशन? जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया इंपॉर्टेंट और क्रूशल पार्ट तो ये डेफिनेटली है। तो अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो फर्स्ट चीज़ हमें सिलेबस को देखना चाहिए। अगर सिलेबस को हम देखेंगे तो प्रीलिम्स के सिलेबस में तो बस इतना मेंशन्ड है कि करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट्स इट। मेंस के सिलेबस में भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको करंट की नॉलेज हो, जितने टॉपिक्स हैं उनकी करंट के साथ क्या क्या डेवलपमेंट्स, उनसे रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, इसकी नॉलेज हो। बट स्ट्रैटेजी फिर हमें पता लगती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। अभी हाल ही में हुए प्रीलिम्स को अगर आप देखोगे तो उसमें 10 क्वेश्चंस मिनिमम ऐसे हैं जो डायरेक्टली प्योरली करंट अफेयर्स के हैं। कैसा नहीं कि करंट कॉन्टेक्स्ट था, स्टैटिक था, एंड स्टैटिक के ऊपर करंट के बेसिस पे सवाल पूछ लिया गया। तो स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि हमें अपने सोर्सेज को डिफाइन करना है, सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिमाग में रखने चाहिए, एंड इन सोर्सेज में बेसिकली वी हैव टू स्ट्रीमलाइन आवर बाउंड्री, बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो इतना वास्ट है कि इट विल बी नेवर एंडिंग थिंग। बिल्कुल। तो हमें एक दायरा बनाना जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी का सबसे जो कोर और क्रक्स है वो ये है कि दायरा बनाना सीख जाओ, और ये दायरा आपको बताते हैं जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो करंट अफेयर्स को लेके जैसे न्यूज़पेपर्स की बात करें तो उसमें भी इतनी वैरायटी है। द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, कुछ लोग मिंट भी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स भी रेफर करते हैं, TOI भी रेफर करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं मैगजीन्स की बात करूं तो योजना है, कुरुक्षेत्र है, साइंस रिपोर्टर है, EPW है और डाउन टू अर्थ है। तो बहुत एक लार्ज वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इसको मैनेज करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए? सर, एज फार एज मैनेजिंग ऑल दी सोर्सेज इज कंसर्न्ड, मतलब ये एक इंसान का काम तो नहीं लगता कि अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल इंसान वो एक न्यूज़पेपर पढ़ेगा, राइट, उसके साथ उसको अपना ऑप्शनल भी मैनेज करना है, अपना जनरल स्टडीज भी मैनेज करना है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स। राइट। सो मेरे हिसाब से हम इंफॉर्मेशन एज के ज़माने में रहते हैं। द कोचिंग सेंटर्स आर अवेलेबल, स्टडी IQ इज वेल नोन, एक इंस्टीट्यूशन है जो इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है कंपाइल्ड फॉर्म में। तो मेरे हिसाब से वन न्यूज़पेपर, एनी वन मंथली मैगजीन जो जिसके साथ आप एक अच्छा कनेक्ट बना सकते हैं, और अपनी स्टैटिक को भी स्ट्रांग रखो, क्योंकि स्टैटिक जितना स्ट्रांग होगा हमें करंट की भी उतनी अच्छी हमारी ग्रिप बनेगी, हम करंट के कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझ पाते हैं। सो न्यूज़पेपर एंड मंथली कंपाइलेशन। और चंदन, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अगर हम स्टडी IQ प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्टडी IQ का जो यूट्यूब चैनल है वो तो दुनिया में बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं। बट अगर मैं हमारे पेड कोर्स की बात करूं, जो कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू हमारा एक फ्लैगशिप बैच है फाउंडेशन के बच्चों के लिए, इसके अंदर हम करंट अफेयर्स को कैसे डील कर रहे हैं? करंट अफेयर्स की डीलिंग जब हम फाउंडेशन कोर्स की बात करें या हमारे जो पेड बैचेस हैं उसमें एक नो नॉनसेंस अप्रोच हम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में देयर इज नॉनसेंस, नहीं, वहाँ पर भी बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच हम फॉलो करते हैं। बट पेड बैचेस में दैट थिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्टूडेंट। ओके, कि स्टूडेंट को यही दुविधा यही है, जैसे आपने बताया इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, नहीं पता लगता कि कहाँ से करें। करेक्ट। योजना खुद पढ़ेंगे
दे माइट बी एबल टू रीड इट, बट वो समझ नहीं आएगा कि इसको यूज कैसे करना है एग्जाम के लिए। राइट। सो हमारे पेड बैचेस में इन सारे सोर्सेज को रेफर किया जाता है, इनकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बनाई जाती है और उसको एक कंपाइलेशन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उस कंपाइलेशन के बेसिस पे देखो, जैसे आज के न्यूज़पेपर में मान लो चाइना ने कुछ मून लैंडिंग की बात की, सिर्फ इतना दे रखा है। कंपाइलेशन में बताया जाएगा कि चाइना से के इससे पहले कौन कौन से मिशन हो रखे हैं, इंडिया मून लैंडिंग के ऊपर क्या कर रहा है, नासा ने मून लैंडिंग पे क्या किया, एंड अपकमिंग मतलब चैलेंजेस क्या हैं इन स्पेस मिशंस को लेके। सो ये चीज, ये इंफॉर्मेशन जिस तरीके से हम हमारे कंपाइलेशन में डालते हैं, वो ना केवल प्रीलिम्स बट मेंस के पर्सपेक्टिव से भी जब चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सो दैट इज रेलिवेंट। ठीक है। सेकेंडली, एक होता है कि ये टेक्स्ट की फॉर्म में, पीडीएफ्स की फॉर्म में हमें मिलता है। सेकेंडली, जब वर्बल इंटरेक्शन होती है टीचर्स के साथ, तो एक कम्युनिकेशन की वजह से एक और दायरा बढ़ता है, हमारा नजरिया बढ़ता है। तो ये चीज हमारे जो करंट अफेयर प्रोग्राम है, जो बेसिकली हम वीडियोस डेली बेसिस पे हम वीडियोस करंट अफेयर्स की शेयर करते हैं, तो वहां पर इन मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। तो उस मुद्दे को डिस्कस करने से भी हमें अलग अलग डायमेंशंस पता लगती हैं, दैट बिल्ड्स आवर पर्सपेक्टिव्स। सो बेसिकली हर डायमेंशन से हमें हमारे एक मेंस के आंसर का एक एक पॉइंट मिलता जा रहा है। तो ये एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। और एक और चीज है कि देखो, नॉलेज गेन करना, गैदर करना एक बात है, बट उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं अगर हम उसे टाइम आने पे यूज ना कर सकें। एब्सोल्युटली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रैक्टिस करनी काफी जरूरी है। एंड इसमें वीकली रिवीजन में डेफिनेटली हमारा मिक्स चलता है, स्टैटिक जो हमने पढ़ा और कुछ करंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी स्टैटिक करंट दोनों आएंगे। तो इससे हर हफ्ते भर में जितने आपने करंट अफेयर्स पढ़े, उसके एमसीक्यूज में कैसे आपने यूज करना है, राइट, योर नॉलेज, उसकी प्रैक्टिस हो गई। और हफ्ते में एटलीस्ट एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी डेफिनेटली हम डालते हैं, जिसमें कि किस तरीके से अपनी नॉलेज को आपने ऑर्गेनाइज करना है। और अगर स्टैटिक क्वेश्चन भी कोई आता है, जैसे कि टैक्सेशन का इशू, ये सदियों से चलता रहा है, हमेशा चलता आएगा, लेकिन समय के साथ इसके मुद्दे बदलते हैं। तो अभी के संदर्भ में ये मुद्दे किस तरीके से आपने अपने आंसर्स में पिरोने हैं, ये चीज की प्रैक्टिस हमारे मेंस आंसर राइटिंग में हो जाती है। सो दिस इज हाउ वी आर अप्रोचिंग इन आवर पेड बैचेस। तो दोस्तों, जैसा कि चंदन ने हमें बताया कि स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में, यानी कि P2I बैच के अंदर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम दिया जाएगा, और इस प्रोग्राम के तहत आपको डेली एक वीडियो, डेली करंट अफेयर्स की, उसी के साथ उसका एक वेल कंपाइल्ड पीडीएफ, जिसके अंदर बहुत क्लियरली सेग्रीगेटेड होगा कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रोवाइड कराया जाएगा। और ना कि सिर्फ ये, चंदन ने हमें ये भी बताया कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से ये एग्जाम क्लियर नहीं होता, आपको असेस भी करना पड़ता है कि आपने जो पढ़ा है, क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप उसको एग्जाम क्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टडी आईक्यू के P2I प्रोग्राम में आपको डेली वीडियो और टेक्स्ट के अलावा आपको करंट अफेयर्स भी दिए जाएंगे, एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिससे आप वो करंट अफेयर्स जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक वीकली प्रीलिम्स रिवीजन टेस्ट होगा, जिसके अंदर स्टैटिक और करंट दोनों के एमसीक्यूज जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ना कि सिर्फ प्रीलिम्स, मैं आपको यहां पे ये भी बता दूं कि करंट अफेयर्स मेंस का भी बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और मेंस की आपकी तैयारी कराने के लिए जो हमारा वीकली मेंस रिवीजन टेस्ट है, उसके अंदर भी आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी। तो चंदन, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे हमारे P2I बैच में स्टैटिक लेक्चर्स भी होते हैं, और आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर स्टैटिक से बहुत इंट्रिकेटली लिंक्ड होता है करंट अफेयर्स, तो क्या हम उन लेक्चर्स के अंदर भी जो हमारे फैकल्टीज हैं वो करंट अफेयर्स को टच करेंगे अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स प्रोग्राम? डेफिनेटली सर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से ही पता लगता है दैट स्टडी आईक्यू करंट अफेयर्स को लेके इंडिया क्या वर्ल्ड में काफ़ी रिनाउंड है। तो जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे आर वेरी वेल वर्स्ड अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एसोसिएटेड विद दिस सब्जेक्ट। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो हिस्ट्री में अभी ब्रोंज डांसिंग गर्ल का इशू चल रहा है, सेंगोल को लेकर एक डायनेस्टीज ऐसे सामने आ रही हैं। तो जब हम बच्चों के साथ ये डिस्कस करेंगे ये रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स की, जब इंडस वैली करवाई जाएगी, तो ब्रोंज डांसिंग गर्ल के साथ जो ये मुद्दे आ रहे हैं करंट अफेयर्स की वजह से, कुछ न्यू फैक्ट्स आ रहे हैं सामने, तो वो भी उनके सेंट्रलाइज नोट्स में कवर करा दिए जाते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी में वहाँ पर भी ये डिस्कशन होती है, तो ये लिंकेजेस साथ साथ चलती रहती हैं एज एंड व्हेन दीज इश्यूज अपीयर। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो दोस्तों, जैसा कि चंदन ने बताया कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अलावा, इसके बारे में हमने विस्तार से बात करी थी,
इवन जो स्टैटिक के लेक्चर्स होंगे, क्योंकि यूपीएससी के अंदर क्या है कि स्टैटिक और करंट बहुत इंट्रिकेटली लिंक्ड रहता है, तो स्टैटिक लेक्चर्स के दौरान भी जो उस स्टैटिक पोर्शन के लिए रेलेवेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो भी उस टाइम पे चल रहे होंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा उस टॉपिक को ठीक से समझाने के लिए, वो भी फैकल्टी जो है हमारे उन लेक्चर्स के अंदर प्रोवाइड आपको कराएंगे। मेरा बड़ा एक सवाल है, क्यूरियस हूं मैं इस बारे में, कि बहुत बच्चों के मन में भी ये सवाल आता है कि जैसे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो न्यूज़पेपर हैं और आप इंडियन एक्सप्रेस हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर भी करते हो, बच्चों के मन में अक्सर ये दुविधा रहती है कि हम हिंदू करें या इंडियन एक्सप्रेस करें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है और आप बच्चों को क्या रेकमेंड करेंगे? सर इसमें वैसे ये बात मैं कभी कभी मजाक में करता हूँ कि पर्सनली मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है। Okay. और रियलिटी ये है कि इसमें 19-20 का फर्क रहता है सभी न्यूज़पेपर्स में। लगभग सभी न्यूज़पेपर्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं वो कवर कर लेते हैं, फर्क आता है उनके उस चीज़ को कवर करने के तरीके में। अब यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है। ये वोकैबुलरी ऐसा नहीं कि मुझे डिक्शनरी खोल के रखनी पड़ेगी साथ में, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, जो इसका एक्सप्लेन सेक्शन है पर्टिकुलरली, वो बहुत डाइवर्स है। वो एनवायरनमेंट को, पॉलिटी को, लीगल इश्यूज को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इंटरनेशनल रिलेशंस को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करता है। और इसमें जो डायमेंशंस ये तोड़ता है एक इशू को, वो डायमेंशन बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मेंस का एक पूरा टॉपिक तैयार हो रहा है। ओके। सो इस वजह से इंडियन एक्सप्रेस इज एज एन इमर्जिंग चॉइस ऑफ अमंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और अभी रिसेंटली भी कई टॉपर्स भी जो हैं वो भी यही बताते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर ने उनको काफ़ी ज़्यादा मदद की। बट अगेन मतलब ये पर्सनल चॉइस है, हो सकता है किसी को द हिंदू ज़्यादा आसान लगता हो, तो ये उनके ऊपर है कि वो एग्जैक्टली कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहते हैं। बट इंडियन एक्सप्रेस मुझे इजी टू अंडरस्टैंड लगता है। और चंदन, जैसे कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमें ऑप्शनल भी करना है, हमें जीएस का स्टैटिक भी करना है, तो हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे फॉलो नहीं कर पाते। तो जैसे आपने हमें पहले समझाया कि हमारे P2I बैच के अंदर जैसे डेली कैप का वीडियो और पीडीएफ है, बट अगर कोई बच्चा उसको डेली फॉलो नहीं कर पा रहा किसी जेन्युइन कारण की वजह से, तो उसके लिए व्हाट सोल्यूशन आर वी प्रोवाइडिंग? एक चीज़ होती है कि करंट अफेयर्स जो है ना, एक स्पेक्ट्रम की तरह है, कि ये ऐसा नहीं है कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच इसकी चलेगी। तो आइडली तो यही सजेस्ट किया जाता है कि इसमें भले ही आप अपना सोर्स कम कर दो, भले ही आप बाकी न्यूज़पेपर, अगर टाइम नहीं बनता आपका, तो यू कैन कीप न्यूज़पेपर असाइड। क्योंकि जो हम P2I में मंथली कंपाइलेशन दे रहे हैं, डीकैप का जो पीडीएफ मिल रहा है, उसमें काफ़ी सारे मुद्दे बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से बन रहे हैं। तो अगर वो फॉलो होता है तो आपका टाइम बचेगा। बट अगर वो भी फॉलो नहीं हो रहा तो उस केस में हमारी मंथली कंपाइलेशन एक ऐसी चीज़ है कि डेली करंट अफेयर अगर नहीं हो रहा, तो मंथली कंपाइलेशन स्टडी आई, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन है। रीजन बीइंग कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, PIB, लाइव मिंट एंड ऑन टॉप ऑफ इट योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन की भी समरीज हम इसमें कंपाइल करते हैं। तो ये मंथ एंड पर जनरली स्टूडेंट्स को अवेल करवा दी जाती है। और अगर वो डेली दिन का 1 घंटा स्पेयर कर लें तो 10 दिन में ये मैगजीन्स कवर की जा सकती हैं इन अ वेरी प्रॉपर वे। और क्योंकि ये मैगजीन्स बिल्कुल टारगेट कर रही है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, क्योंकि न्यूज़पेपर हम सब जानते हैं कि एक बैंक मैनेजर भी पढ़ेगा, हमारी मम्मियाँ भी पढ़ती है, उन्होंने एग्जाम नहीं देना, तो एक लार्जर ऑडियंस को केटर कर रहा है। बट ये मैगजीन पर्टिकुलरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, तो यहाँ पर जो भी आप पढ़ेंगे वो एग्जाम में रेलिवेंट होगा, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और भटकने से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी करंट अफेयर्स को कवर करने की स्ट्रगल में उलझे हुए हैं और आप उन मल्टीपल सोर्सेज को ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं, उनको आप कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं और उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्टडी IQ के P2I बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्सेज से जो रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं आपके प्री और मेंस के हिसाब से, वो कंपाइल करके, कंसोलिडेट करके आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आप किसी कारणवश उसको डेली नहीं ट्रैक कर पाते, तो जैसा कि चंदन ने बताया, एक मंथली कंपाइलेशन जो है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपनी पेस के हिसाब से कवर कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी करंट अफेयर्स की डिस्कशन। थैंक यू चंदन सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन।
तो दोस्तों, आप P2I बैच में एनरोल कर सकते हैं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पर जाकर। आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं और इस तरह के इंपॉर्टेंट मुद्दे रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन आपके सामने लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।